जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है तो शुक्राने का दिन है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी आपके श्री चरणों में। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के श्री चरणों में अनंतम कोटि बार शुक्राना करती हूँ। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो अपार हैं। तो आज ये संध्या वेले अभी समय हो रहा है 6:44। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हुई हूँ। गुरु जी का ज्योत जल रहा है और गुरु जी अपने ज्योत में मुझे हार्ट का साइन बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। गुरु जी के तो ब्लेसिंग्स तो अपार है, क्या क्या कहूँ, मैं अभी सोच ही रही हूँ। तो मैं एक अभी जो याद आ रहा है, मैं आपको बहुत अच्छा वाला सत्संग मेरे साथ हुआ है, मैं शेयर करूँगी। तो कुछ दिन पहले संगत जी, मुझे हमेशा वो गुरु जी का आ रहा था कि उस औरत ने पता नहीं वो जो मतलब ब्लैक मैजिक का आता है, कहाँ कहाँ इतने सारे खाली कील ही कील दिखाई देता है मुझे, कहाँ कहाँ कील गाड़ रखी है ऐसे करके। तो संगत जी, ये तो पुराना घर है मतलब, तो कब कौन कहाँ पे कील गाड़ा है तो मुझे तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल थोड़ा सा भी वो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या कौन किया है, किस कील में तंत्र मंत्र किया है। तो मैं बहुत बार ये सत्संग आया, इतने सारी कीलें निकाल करके, तो मैं बोली गुरु जी, ये तो काम बिल्कुल भी मेरे से हो नहीं सकेगा, और मैं क्या क्या कहाँ कहाँ देखूँ। तो आप ही थोड़ा सा इसको कैसे भी कर दो, ऐसे करके मैं गुरु जी को मन ही मन ऐसे बोली थी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ। नीचे हम लोग का जो पहले का घर था, तो वो उसी में हमारे जो सास ससुर हम लोग सब रहते थे। अभी मेरे इन लॉज है नहीं। तो नीचे का जो है पूरा घर को मैंने अपना, जैसे छोटे बच्चों का स्कूल होता है वो, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है प्ले स्कूल में। तो ऊपर हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, वही पुराना घर है। तो कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, वहाँ के जो दरवाजे लगे हैं, वुडन दरवाजे, और कब्जा लगा रहता है ना, तो बहुत ही टाइटली फिटेड था, कुछ भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं था। एकदम से जो पुराने मतलब 4-5-6 दरवाजों में, तो वहाँ पे एकदम से वो ग्रीस इतना सारा कहीं से निकलने लगा। फिर हम सबको पूछने लगे कि हमने तो यहाँ पे कोई भी ऑयलिंग ग्रीसिंग किया नहीं है, ये कहाँ से निकल रहा है। तो बोले पता नहीं मैम कहाँ से निकल रहा है, वो हमारे मेरे जो स्टाफ हैं वो बोल रहे। तो मैं बोले अच्छा ठीक है, रहने दो। फिर दूसरे दिन देखे दूसरे दरवाजे में भी निकल रहा है। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ संगत जी, वो एक दरवाजा का वो कब्जा बिल्कुल इतना टाइटली लगा था, वहाँ पे एक कब्जे में 6-6 8-8 कीलें लगी हुई है। तो वो बिल्कुल जैसे कि वो दरवाजा से गिर रहा, जैसे दो कब्जा ढीला हो गया और दरवाजा अपने आप गिरने को हो गया जैसे। तो मैं बोली यार ये दरवाजा ऐसे कैसे वो हो गया। फिर दूसरे दिन देखती हूँ तो दूसरे दरवाजे में भी बहुत सारा इतना जैसे कि कोई फ्रेश ग्रीस लगाया हो ऐसे निकल रहा है। हम हाथ में ऐसे निकाल रहे तो निकल भी रहा है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी बोल रहे थे कील कील का, तो यही पुराना दरवाजा है, शायद यही कीलें होंगी ऐसे करके। फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, ये दरवाजा तो ऑलमोस्ट वो कब्जा भी ढीला हो गया, बिल्कुल लकड़ी से अलग हो गया टाइप का। दो कब्जा तो ऊपर का ऐसे दरवाजा निकल ही आ रहा था। तो मैं बोली देखो गुरुजी अपने आप जैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल दरवाजा निकाल के वो
दिखा रहे। तो फिर मैंने सोमवार को एक कारपेंटर को बुलाया, उनसे मैं बोली कि ये सारे दरवाज़ों के जितने भी पुराने कब्जे हैं, वो हालांकि वो बोल रहे थे, वो कारपेंटर अंकल की, तो ये तो टाइटली लगा है दूसरा दरवाज़ा, आप क्यों खोलना चाहते हो? मैं बोली नहीं, बहुत पुराना हो गया सारा, आप निकाल दो, नया लगा दो। फिर मैंने वो सारे जो कब्जे थे सबको मैंने चेंज करा, नया कील लगाया संगत जी। तो ये पता नहीं ये क्या है, गुरुजी कैसे करवाते हैं ये सारा काम। और वही हमारा पुराना मकान है नीचे का, और दीवार में इधर उधर जो भी कीलें लगी थी, जो कि मतलब कहीं पे मतलब बिना मतलब का लगा हुआ था कील, तो वो सारे भी मैं देख देख के उनको बोली सारा निकाल दो। तो उन्होंने वो सारा निकाला। तो शायद अभी तो मैसेज नहीं आया, तो वो मेरा कील जो बोल रही थी, उस औरत, शातिर औरत ने इतनी सारी कीलें गाड़ रखी हैं, तो मैं शायद गुरुजी ही क्लियर कर दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये बहुत बड़ा सत्संग है और बहुत ही मिरेकल है। तो ये एक सत्संग है। फिर जो मैं दिसंबर 7 को संगत जी, जो अपने घर में मैं गुरुजी का एक सत्संग करवाई थी, तो उसमें क्या हुआ, जो बत्ती हम गुरुजी के सामने रखते हैं ऐसे ढक के थोड़ा सा, हालांकि उसमें तो ढक्कन रहता है लेकिन वहाँ पे होल्स रहता है ताकि हवा मतलब बाहर आ पाए। तो कुछ देर बाद मैं देख रही हूँ, हम लोग बैठे ही थे, सत्संग 1 आवर का प्लेलिस्ट मैंने लगाया हुआ था, तो पूरा उसके जो होल्स थे, वो जो जहाँ पे दिया जल रहा था, तो वो उस होल्स से भी आग जैसे बाहर निकल रहा था। मैं बोली इतना तेज जल रहा है। फिर मैं ढक्कन उठाई तो बिल्कुल गर्म हो गया था, और बिल्कुल वो बहुत तेज वहाँ पे उसके अंदर लौ जल रहा था। और ढक्कन मैं लेके बाहर चली गई, और ढक्कन का जो अंदर का पोर्शन बिल्कुल कार्बन से ब्लैक बिल्कुल हो गया था। तो बिल्कुल वो तो जो जोत है बिल्कुल काला हो गया था, पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी था, गुरुजी उस जोत के थ्रू में से काट रहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये था मेरा दूसरा सत्संग। और है गुरुजी एक मैसेज दे रहे थे संगत जी कि मैंने तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा कष्ट काटा है, तो शुक्राना कर। शुक्राना तो आजकल संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं हर रोज कर पा रही हूँ। तो आज क्या हुआ, आज मुझे एक बच्चे ने दिखाया, मेरे स्कूल के ही बच्चे ने, मैम उधर ना एक बटरफ्लाई वो मर गई। मैं बोली बटरफ्लाई मर गई है? तो उसने मुझे लेके दिखाया, तो बटरफ्लाई मरी नहीं थी, वो चल रही थी, लेकिन उसका एक विंग जो है थोड़ा सा कट गया था, तो वो उड़ पा नहीं रही थी। तो मैं उसको लेके फिर एक फ्लावर वाला प्लांट है उसके ऊपर रख दी। फिर मुझे ध्यान आया कि वहाँ पे थोड़ा सा जल प्रसाद वो बटरफ्लाई को देना चाहिए था, तो मैं ये दे नहीं पाई। ये पता नहीं कौन सा संकट वो बटरफ्लाई के ऊपर, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी हर लिए, इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम कोटि बार शुक्राना। हर वेले तो कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहता है संगत जी। अच्छा, और एक बहुत प्यारा सा सत्संग, ये मेरा 4th सत्संग मैं बोलूँगी। कल ही गुरुजी ने मुझे बोले कि तुम्हारा बहुत अच्छा समय आ गया। तो कल शाम को मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने निकली थी, क्योंकि अभी शादी वाला टाइम है, तो किसी किसी के शादियों में जाना है। तो मैं हस्बैंड अंकल को बोली मुझे ना अच्छा वाला थोड़ा सा हिल वाला चप्पल लेना है, हील होगा जिसमें थोड़ा सा, तो साड़ी में या सूट में अच्छा लगता है। तो बोले अच्छा चलो। तो शाम को मैं दिया बत्ती लगाने के बाद 7:30 में हम लोग निकले घर से। और फिर रास्ते में मैं बोली गुरुजी आप अच्छा सा कुछ मेरे को दिला देना, है ना। तो गुरुजी रास्ते भर मेरे को मतलब जैसे ही गुरुजी 7-7 का ब्लेसिंग्स दिखा रहे थे कि चलो मैं भी साथ में हूँ, चिंता ना कर जैसे। तो मैं बोले ठीक है, ऐसे मन ही मन हम लोग जैसे बात करते हैं संगत जी, हम लोग तो सभी बात करते हैं मन ही मन गुरु जी से। तो ऐसे बात करते करते एक दुकान में पहुंचे, फिर वो चप्पल, बहुत अच्छा सा चप्पल गुरु जी ने मुझे दिलवाया, बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक सेल्स गर्ल थी, मैं एक दूसरा चप्पल ले रही थी, फिर वो खुद ही, वैसे कोई सेल्स गर्ल, उनका तो क्या मतलब, वो लोग तो अपना सामान बेचेंगे बस, उनका उससे मतलब होता है। बट वो बोले नहीं, ये ना थोड़ा सा डल लग रहा है, आप ना, मैं दूसरा वाला मंगा रही हूँ करके खुद अपनी मर्जी से और निकाल रही थी। मुझे हालांकि एक पसंद आ चुका था, बट वो खुद निकाली अंदर से, बोली ये देखिए ये आपके पैर में बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसमें चमक भी है,
और सही में फिर मैं हस्बैंड अंकल को भी पूछी, वो बोले नहीं नहीं ये अच्छा है। तो उस सेल्स गर्ल के रूप में छोटी सी लड़की थी, तो शायद गुरुजी उसको बुलवा रहे थे, तो बहुत अच्छा चप्पल गुरुजी ने मुझे दिलवाया। फिर और थोड़ा सा आगे गए मार्केट में, फिर मुझे साड़ी लेना नहीं था, फिर भी एक मैं कहीं पे एक सेल लगा हुआ तो देखी, मैं बोली देखेंगे, अच्छा दुकान भी अच्छा है, तने दिया करके आप सब जानते होंगे। तो वहाँ पे गए, सेल कुछ चीज़ों में लगा हुआ था, बट वहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर एक साड़ी मुझे बहुत अच्छा रेट में दिलाया। वो उसका क्या प्राइस था संगत जी पता है? 4 टाइम्स 9, 9999। बहुत अच्छा, मतलब सिल्क का थोड़ा महंगा साड़ी है, बट मैं बोली ये 4 टाइम्स 9, मतलब गुरुजी बोल रहे हैं यही साड़ी ले, ये शादी के लिए सही रहेगा। तो साड़ी भी बहुत यूनिक है और बहुत ही मुझे पसंद आया। तो गुरुजी कल मुझे बहुत अच्छा शॉपिंग करवाए, और हस्बैंड अंकल भी कुछ नहीं बोले, आराम से बैठे थे। हालांकि वो हमेशा हड़बड़ाते हैं, चलो जल्दी से लेके चलो निकलो ऐसे, बट आराम से बैठे थे। मैं आराम से अपना शॉपिंग की, फिर हम लोग घर आ गए। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब कुछ के लिए शुक्राना। अभी गुरुजी कल जैसे 13th है, गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। कल भी संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 13th को भी सत्संग कर, तो मैं एक सुंदर कांड का पाठ रखी हुई हूँ घर में। तो मैं आज से गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आप उसको अच्छा से करवाना। तो सब कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने डॉटर आंटी की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल के तरफ से शुक्राना, मायके परिवार की तरफ से शुक्राना। इतना अच्छा हेल्थ, अच्छा खाना पीना, घर गाड़ी वस्त्र सब आप ही का देन है गुरुजी। इतना अच्छा संसार देने के लिए शुक्राना। बहुत कुछ शुक्राना करने के लिए है। शुक्राना तो हम जिंदगी पूरा बीत जाए भी नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे एक छोटा सा बात बोल रही हूँ संगत जी, मैं एक ऐसे रेड रोजेस मैं गुरुजी के सामने गुरुजी को अर्पण करती हूँ कभी कभी। तो एक रोज़ मैं गुरुजी को के सामने रखी थी हुई थी, तो सुबह आज मैं वो रोज़ को देखे जा रही हूँ कि इतना प्यारा कलर, इतने पेटल्स इसके सुंदर। तो देखिए संसार का रचयिता जो है, इतने सारे फ्लावर्स देखिए, सारे जीव जंतु देखिए, पेड़ पौधे देखिए, इतना सुंदर सृष्टि, इतना अच्छा क्रिएशन, इसमें कहीं कोई त्रुटि आप ढूंढते ढूंढते नहीं पाओगे। तो ये है गुरुजी, ये है हमारे महाशिव। तो सब कुछ के लिए शुक्राना 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 है गुरुजी। मैं इसके साथ आज मेरे वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भी त्रुटि हुआ होगा संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करिए। प्राची आंटी आपका बहुत शुक्राना। इसके साथ मैं अगले सत्संग की गुरु जी आपके श्री चरणों में फिर से बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत अनंतम कोटि बार प्रणाम है। थैंक जय गुरु जी। शुक्राने गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उड़ीसा से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है। मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ। गुरु जी का जोत चल रहा है। अभी समय हो रहा है 6:43 और आज दिन है, डेट है 11 दिसंबर 2025। गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ, अनंतम कोटि बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो अपार है। और सबसे बड़ा सत्संग कल का मैं शेयर करूँगी, जो सबसे बड़ा सत्संग हुआ कि गुरु जी के कृपा से कल प्राची आंटी ने मेरा बहुत सारा सत्संग शेयर किया आप लोगों के साथ, संगत परिवार के साथ। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी को भी बहुत शुक्राना। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है और बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी
हर रोज़ नंदी बैल के रूप में, गौ माता के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। फिर संगत जी और एक शुक्राना, मैं कल इवनिंग का ही कल बहुत दिनों के बाद फिर से मेरी डॉटर आंटी का उसका फ़ोन आया कि वो जो मैं पहले भी सत्संग में शेयर की हुई थी कि लास्ट थ्री एंड हाफ ईयर से वो कुछ नौकरी कर नहीं पा रही थी, उसका हेल्थ इशू की वजह से। तो अभी गुरु जी की कृपा से वो कुछ काम कर रही है। तो कल अकेले भी वो ट्रैवल करके, दिल्ली में वो रहती है, मैं उड़ीसा की हूँ, तो वो बॉम्बे भी गई थी, उसका कुछ मीटिंग था, एक ही दिन के लिए सुबह गई थी और शाम को वापस आ रही थी। जब मेरे को कॉल की थी कैब से कि मम्मी मैं मुंबई गई थी, वापस आ रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत मिरेकल था। मैं बोली अकेले गए थे या आपने, वो तो शादी भी की हुई है लास्ट अक्टूबर, हाँ 2 अक्टूबर को। तो बोली नहीं मैं अकेली गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुआ ये सुन के। फिर वो पूछ रही थी आज थर्सडे है ना, मैं बोली नहीं आज तो वेडनेसडे है। तो खुद ही बोली कल थर्सडे को वो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, ऐसे कुछ बोल रही थी। तो इसके लिए गुरु जी के श्री चरण में बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, जो कि उसको इतने डॉटर को इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आज 11 दिसंबर है, कुछ वो जैसे मोबाइल में दिखा रहा था आज कुछ कालाष्टमी है ऐसे। तो सुबह ही बहुत सारे नंदी बैल छोटे छोटे और गौ माता भी एक दोपहर के आसपास ब्लैक कलर के वो भी आ गई थी, तो कुछ था नहीं। तो मैं बोली ऐसे खाने के टाइम में आई है, तो मैं गुड़ उसको लेके दी, वो गौ माता को वो खा के गई। फिर इसके लिए भी ये सब गुरु जी करवाए, इसके लिए बहुत शुक्राना, सब कुछ के लिए शुक्राना 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 है गुरु जी। आपने जो भी दिया शुक्राना, जो भी नहीं दिया शुक्राना, जो दे के ले गए वो उसके लिए बहुत शुक्राना। और गुरु जी सुबह भी बहुत वो सारे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं और मेरे परिवार गुरु जी के चरण शरण में है, इसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी अंग संग रहते हैं, तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी आज का ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक सत्संग है गुरु जी जो संगत जी गुरु जी मैसेज अभी दे रहे हैं, जैसे कि मैं 7th को अपना घर में एक सत्संग करवाई थी, गुरु जी ही करवाए थे। अभी गुरु जी फिर से मैसेज दे रहे हैं कि 13th को सत्संग करो। तो 13 तो ये सैटरडे है, तो मैं सोच रही थी पहले भी से भी सोच रही थी कि मैं सुंदरकांड यहाँ पे वो लेडीज हैं आके करते हैं, उनका ग्रुप है, तो मैं सोच रही थी तो वो करवाऊँ करके मैंने सोचा हुआ है। और गुरु जी की जो मर्जी वो करवाएंगे। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो प्राची आंटी, सारे संगत जी, गुरु जी सब माफ़ कर दीजिएगा। और इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद गुरु जी, सारे संगतों को मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम है। थैंक यू। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। संगत जी मैं अपना संध्या वेले का 13th शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये मेरी लाइफ के बहुत बड़े सत्संग हैं तो छोटे 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 सत्संग, पर लाइफ चेंजिंग सत्संग है संगत जी। कि गुरुपा ने कैसे मेरी लाइफ बदल दी, और जो जो मेरे मन में था गुरुपा ने वो सारी मेरी इच्छाएं पूरी की। तो संगत जी गुरुपा से जुड़ने से पहले के ये सब मेरे सत्संग हैं कि गुरुपा तो कि संगत जी मैं तो बाद में जुड़ी, लेकिन गुरुपा तो हमेशा से हमारे दिल की बात जानते हैं और सुनते हैं। तो संगत जी मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी
कि काश मुझे भगवान मिल जाएँ। मैं मेरे मन से बहुत मतलब कि प्रबल इच्छा थी भगवान को पाने की। तो गुरुपा ने मेरी लाइफ़ में आकर या कहिए कि मुझे अपने साथ जोड़कर गुरुपा ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी कि काश मतलब कि कैसी है ना ये दुनिया कि कितना दुनिया में मतलब कितनी बुराई है और लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये चलता था कि काश ऐसी दुनिया हो जहाँ सब अच्छे ही हों, कोई बुरा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सब एक जैसे हों। तो संगत जी गुरुपा ने जो हमें संगत दी है, जो गुरुपा की संगत है, वो ऐसी ही है। तो जब मुझे गुरुपा के बारे में पता चला, जब मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला, मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, कि कोई ऐसी जगह है जहाँ कि हर इंसान बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी लगी। तो ये भी गुरुपा ने मेरे मन की बात पूरी करी। मुझे तो अभी पता चला, बाकी संगत तो जो पुरानी संगत है सबको पहले से पता था कि ऐसा कोई स्थान है, ऐसे गुरुजी हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये सब नया है। और लेकिन मेरे मन में ये सब चलता था। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने ये भी मेरी इच्छा पूरी करी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। और संगत जी, और हमेशा मैं ऐसे सोचती थी कि कोई ऐसी शक्ति हो जो हर पल हमारे साथ चले, हमारी रक्षा करे, हमें मतलब कि सेफ फील हो, हमें लगे कि वो मतलब कि हमारी सेफ्टी के लिए कोई हमारे साथ है हमेशा। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों चलता था मेरे मन में, लेकिन गुरुपा ने ये सब कुछ पूरा किया। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपिता का। और संगत जी, गुरुपा से मैंने बताया कि 2023 में जुड़ी थी। और 2021 या 22 की बात है। हमारा प्लान बन रहा था कश्मीर जाने का। अ, तो किसी कारण से जिससे हमने बुक किया था ट्रैवल वाले से, तो उसने खुद ही सामने से कहा कि आप वहाँ मत जाइए, अभी वहाँ कुछ मतलब कि कोरोना के केसेस चल रहे हैं, तो जाना सेफ नहीं है। तो संगत जी, फिर हमने वहाँ जाने का कैंसिल कर दिया। फिर हमारा जगदलपुर का, जो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर है, जगदलपुर का ट्रिप बना और वहाँ गए। तो संगत जी, उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी एक दिन जब मैं अपने पुराने वो पिक्स देख रही थी वहाँ के, तो वहाँ पर हम एक जगह गए थे, कोई फॉल था, कोई मुझे अच्छे से याद नहीं, कोई वाटरफॉल था। तो संगत जी, वहाँ पे बाहर एक मंदिर था। जिस जैसे बड़े मंदिर है, बड़े मंदिर पर जैसे ऊपर में शिवलिंग, बड़ा सा शिवलिंग है, तो उस टाइप से वहाँ पे सेम बड़े मंदिर की जैसे मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग था। जो कि मतलब कि हमारा ध्यान उस तरफ जा ही रहा था कि कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि मंदिर के ऊपर शिवलिंग। तो गुरुपा ने हमें वहाँ पे भी मतलब कि उस रूप में दर्शन दिए। शायद गुरुपा को पता था कि हमारा कोई अभी दिल्ली का प्लान नहीं है या जो भी, या गुरुपा को हमें ब्लेस करना था। तो गुरुपा तो कहीं भी अपने बच्चों को ब्लेस कर सकते हैं किसी भी रूप में। तो संगत जी, वहाँ सेम बड़े मंदिर जैसा मतलब कि मंदिर था। तो सेम तो नहीं बोल सकती, मतलब कि वैस उसके जैसा ही मंदिर, ऊपर में बहुत बड़ी शिवलिंग। तो फिर अब मैंने उसको फ़ोटो में देखा तो मुझे लगा, अरे ये तो गुरुपा ने हमको पहले ही अपने बड़े मंदिर के दर्शन दे दिए थे इस रूप में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस तरह से संगत जी, गुरुपा अ, अपने आप से जोड़ने से पहले ही हमें काफ़ी बार ब्लेस कर चुके थे। तो इसके लिए भी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग ही थे। और संगत जी, अभी एक दिन की बात है, मुझे रोटी में शिव जी के दर्शन हुए थे। तो मैंने अपने बेटे को दिखाया कि देखो शिव जी के क्लियर दर्शन हो रहे हैं। तो फिर मैंने वो अपने अंकल जी की और रोटी देने के लिए बनाई थी। तो मेरा बेटा लेके जा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि अपने डैडी को मत दिखाना, वो तो विश्वास नहीं करेंगे, फिर कुछ उल्टा बोलने लगेंगे। तो लेकिन उसने, बदमाश ने दिखा दिया। तो फिर वो आकर मुझे बताने लगा कि डैडी ने उसमें ना मुझे त्रिशूल भी दिखाया। तो मुझे इतनी खुशी लगी कि गुरुपा पहली बार इन्होंने कुछ नहीं बोला और मतलब कि इन्होंने भी विश्वास किया। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जैसे कि जो गुरुजी की संगत है, सबको पता ही है कि गुरुजी के जोत में कितने सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं। तो
मुझे भी जोत में रोज़ कोई ना कोई दर्शन होते ही थे। अभी भी होते हुए हैं, मगर मैं ध्यान नहीं देती आजकल, क्योंकि वो तो गुरुपा बोलते हैं कि मतलब चमत्कार के पीछे मत भागो। तो मैं जोत जलाती हूँ, लेकिन उतना नोटिस नहीं करती कि क्या बना, क्या नहीं बना। तो संगत जी, जोत में बहुत सुंदर-सुंदर दर्शन होते थे। कभी फूल रूप में, बटरफ्लाई रूप में तो बहुत बार दर्शन होते थे। कभी मतलब कि अर्ध चंद्रमा के भी दर्शन होते थे, कभी हार्ट के होते थे। इस तरह से बहुत सारे दर्शन जोत में गुरुपा देते थे। तो और भी काफ़ी दर्शन दिए हों, मैं भूल गई हूँ संगत जी। तो अंकल जी से मैंने कहा कि कितने सुंदर-सुंदर गुरुपा दर्शन देते हैं। तो अंकल जी ने कहा कि वो तो कुछ ना कुछ तो ऐसे ही बन ही जाता है। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर नेक्स्ट डे संगत जी, जोत में कुछ भी नहीं बना। तो फिर मतलब कि मैंने बोला कि गुरुपा से मैंने ही माफ़ी माँगी कि गुरुपा, आप अंकल जी की तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ, आप उन्हें माफ़ कर दो करके। तो संगत जी, फिर शाम को फिर से जोत में मतलब कि ब्लेसिंग्स थी गुरुपा की। तो मतलब कि अंकल जी नहीं विश्वास कर रहे थे, लेकिन सच में ऐसा हुआ कि उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो बनता ही है, ऐसे ही बोल रही है कि ऐसे कुछ-कुछ दर्शन होते हैं। तो वही गुरुपा कहते हैं कि जो विश्वास करता है तो उनके साथ ही चमत्कार होते हैं। तो शुक्राना गुरुपा की जोत में भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और अंकल जी का भी विश्वास थोड़ा बन रहा है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता। और संगत जी, बस यही मेरे छोटे से थोड़े शुक्राना सत्संग थे जो कि मुझे शेयर करने थे। और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग यहीं क्लोज़ करती हूँ, और अगले सत्संग में बाद में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, कृपा सर्बदा भला करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। संगत जी, आज मैं अपना 15th संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग गुरुपिता से जुड़ने के कुछ दिन बाद का है संगत जी। अ, एक बार मैं टीवी पर सत्संग सुन रही थी और अपना कुछ काम कर रही थी साथ में। तो उस सत्संग का थंबनेल था कि ये कुछ था संगत जी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे था कि ये तेरे लिए ही है, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, इस टाइप से थंबनेल में था। तो मेरे मन में आया कि ये सत्संग तो बहुत लोगों के पास गया होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ़ मेरे लिए है? तो संगत जी, थोड़ी देर बाद ही उस सत्संग में जो मतलब कि जो मेरा नाम है, उस नाम से वो उन्होंने मतलब कि जो सत्संग में आंटी थी, उनका भी सेम नाम था। तो उनका नाम लेके आंटी बोला, तो मैं हैरान हो गई कि ये तो मेरा नाम कैसे मतलब कि आया इसमें। तो वो गुरुपिता मतलब कि मेरे मन का डाउट क्लियर कर रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना। तो ये एक मेरे साथ सत्संग हुआ कि कैसे मतलब कि ये कोइंसिडेंस तो होगा नहीं संगत जी, ये गुरुपिता का चमत्कार ही कह सकते हैं हम। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, एक बार की बात है कि मैं अपनी फ्रेंड को देखने हॉस्पिटल गई थी। उसका ऑपरेशन हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो उसका वो मतलब कि एनेस्थीसिया दिया हुआ था, मगर उसका असर मतलब कि ख़त्म हो गया था, तो उसको फिर पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो बार-बार डॉक्टर से पेन किलर देने के लिए कह रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी जल्दी-जल्दी हम पेन किलर नहीं दे सकते। और संगत जी, वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, तब मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी, लेकिन गुरुपा तो हमेशा साथ ही रहते हैं। तो संगत जी, मैंने उसके सर पर हाथ फिराकर अपनी फ्रेंड के और जो मूल मंत्र का जाप करती रही मन में, और संगत जी, वो सच में एकदम रिलैक्स होकर सो गई। तो गुरुपिता मतलब कि बहुत मतलब कि हमको ज़रिया बनाते हैं किसी की भी तकलीफ़ को दूर करने के लिए। तो ये भी बहुत मैं हैरान होती थी कि मतलब कि सच में मूल मंत्र में बहुत ज़्यादा पावर है। या फिर हम किसी भी चीज़ को सच्चे मन से किसी के लिए करते हैं, तो वो ज़रूर असर होता है उसका। तो ये सब गुरुपिता की कृपा है, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी, एक बार मतलब कि कुछ ये मेरा मतलब कि सत्संग है जो कि मैं इसमें डिटेल नहीं बता सकती कि कुछ किसी की हेल्प की मैंने, जो कि गुप्त है। और क्योंकि वो मेरे भी बहुत, जिस चीज़ से मैंने हेल्प करी, वो मेरी मतलब कि मेरे मायके की तरफ से था वो जो भी। तो मुझे थोड़ा उससे अटैचमेंट था। तो
वो देने के लिए मुझे थोड़ा दुःख भी लग रहा था। तो संगत जी फिर गुरु पिता का मुझे मैसेज आया कि अभी तो ये छोटा-सा ही मतलब कि तेरे से करवाया है, अभी तो आगे-आगे तुझसे बहुत मतलब कि सेवा करवानी है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पिता कि आप ऐसे सेवा लेते हो और भी जो भी गुरु पिता करवाना चाहते हैं। तो गुरु पिता ही हमारे कर्म काटते हैं और हमारा हाथ पकड़ के हमसे सब करवाते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी गुरु पिता के काफ़ी बार ये मैसेज आए कि अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगो। तो मैंने तो गुरु पिता के स्वरूप के आगे कई बार माफ़ी माँगी, लेकिन ये मतलब कि रिपीटेड मुझे सत्संग आते थे कि माफ़ी माँगो करके, तो तुम्हारे मतलब कि कष्ट कट जाएँगे स्टेप से। तो संगत जी आज मैं उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ कि एक बार मुझसे भी गलती हुई कि अ, जो संगत जी मेरा बड़े बेटे के बाद एक मैंने मतलब कि जो बेबी अबॉर्ट किया, क्योंकि उस वक़्त थोड़ा पता नहीं संगत जी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक बोल लीजिए बहुत ज़्यादा था। और जब मेरे मतलब कि प्रेगनेंसी के वक़्त मेरे माइंड में बस यही बात चलती रहती थी कि जो बेबी होने वाला है वो एबनॉर्मल होगा। तो घबरा के मैंने ऐसा किया। तो ऐसा कोई मैंने मतलब कि डॉक्टर के पास जाकर कोई नहीं करवाया ऐसा अबॉर्शन। तो वो मैंने हमारे नोन में एक नर्स हैं, उनसे पूछकर ही घर पर ही जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म चीज़ें खाने से भी हो जाता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग डेज़ में तो संगत जी तो लेकिन गलती तो गलती होती है जो मुझसे हुई, और मैं इसके लिए गुरुपिता से माफ़ी माँगती हूँ कि चाहे जिस भी कंडीशन में मुझसे ये गलती हुई, तो मैं अपने गुरुपिता से माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो गुरुपिता, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन संगत जी ये सब हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं, जो सब पहले से लिखा होता है कि क्या होना है लाइफ में। जो हमसे गलती भी हुई वो भी हमारे कर्म है, जो हमारे माड़े कर्म हमसे ऐसा करवाते हैं। तो और मैं इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करती कि हाँ थी उस वक्त मुझ पर नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक का भी असर था, लेकिन फिर भी मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये हमारे ही कर्म है जो लौट कर आते हैं संगत जी। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, और गुरुपिता से यही अरदास करती हूँ कि अच्छे कर्म करने की हमको सद्बुद्धि दें। और संगत जी बस मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, और बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपिता का कि उन्होंने जो 15 दिन की मुझे शुक्राना सत्संग संध्या वेले करने की जो सेवा बख्शी थी, वो गुरुपिता ने खुद ही हाथ पकड़कर मुझसे करवाई है। और प्राची जी का भी शुक्राना करूँगी कि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। उन्होंने मेरे सत्संग मतलब कि टाइम से शेयर कर दिए, उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना। और सारी संगत का भी बहुत-बहुत शुक्राना मेरे सत्संग सुनने के लिए, और सारी संगत का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन इतने अच्छे-अच्छे वो भी सत्संग शेयर करते हैं जिनसे हमको हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और बस गुरु पिता सर्वदा भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।